जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10 का, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हमने क्वेश्चन ले लिया। ये जल्दी ऐसे करते हैं इसको। क्वेश्चन है, जमीला सोल्ड ए टेबल एंड ए चेयर फॉर 1050 रुपीज। मतलब जमीला ने एक टेबल और एक चेयर बेची 1050 रुपए की, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। जिसपे 10% तो प्रॉफिट गेन करा है उसने टेबल पर, और 25% जो प्रॉफिट है वो गेन करा है चेयर पर। इफ शी हैड टेकन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर, मतलब अगर उसने 10 की जगह 25% प्रॉफिट टेबल पे लिया अर्न किया होता और 25 की जगह 10 किया होता चेयर पे, तो इसकी मतलब कॉस्ट कितनी होती, मतलब चेयर की और टेबल की कॉस्ट कितनी होती। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। मान लेते हैं ये एक्स है, एक्स रुपीज है। ठीक है, ऐसी लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर, ये हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, हमने टेबल की कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया और चेयर की कॉस्ट प्राइस को हमने वाई मान लिया। तो अब वो बोल रहा है, पहली क्वेश्चन बनाते हैं हम इसकी। ठीक है, आइए देखते हैं। वो बोला कि प्रॉफिट ऑन 10% ऑन टेबल। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 1x, 1x लिख दो, 1x लिख दो, बात एक ही होती है। वो बोला कि 10% ऑन प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1। तो ठीक है, एक के अंदर जब हम 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1x बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे 1.1x। इसी तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट, इसको चेयर की कॉस्ट को 1x है, 25% 4, ये कितना बन जाएगा 0.25। इसको ऐड कर देंगे 0.5 को, ये बन जाएगा 1.25x। कॉस्ट वैल्यू यही है, हमारी कितनी थी 1050। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, इसको रिवर्स कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बोल रहा है कि 10 की जगह 25 यहाँ किया होता, 25 की जगह 10 वहाँ किया होता, तो उसको रिवर्स कर देंगे। सॉरी, वाई आएगा यहाँ पर, वाई। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। 1.25 ये हो गया, 1.25x ये हो गया, 1.1 वाई ये हो गया। इसकी कितनी कॉस्ट थी 1065। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें कुछ नहीं करना, इनमें से या तो इस वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे या इस वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे, ताकि हम उसको डिडक्ट कर सकें। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 1.1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1.25। मतलब इसको हम 1.1 से इंटू कर देंगे, इसको 1.25 से इक्वल कर देंगे। अब आइए इसको 1.1 से वो करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा, 1 और 2, ये आ गया 121x प्लस। अब इसको करते हैं 1.1 को 1.25 से, 1.25 को 1.1 से करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये आ गया 1.3750 वाई, और 1.1 कितना होगा, 1050 को 105 ऐड कर दो, 5 5 1 1, ये आ गया 1155। तो ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे वाली सॉल्व करते हैं। वन पॉइंट टू फाइव को 1.25 से इंटू करते हैं। अभी 1.25 को 1.25 से इंटू करते हैं, ये 625 बन जाएगा, ये 250 बन जाएगा, ये 125 बन जाएगा। कर देते हैं 5 2 5 5 10 6 16 4 1 5, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन जाएगा 1.5625x प्लस 1.25 को 1.1 से कर दीजिए, 1.25 को 1.10 से कर लेते हैं, 1 2 3 125 125 0 5 2 4 5 1 9 3 0 0 0 125 0 5 2 और 5 2 और 5 7 3 और 1, ये बन जाएगा 1.3750 वाई। और 1065 को अगर हम इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा यहाँ पर, 4 6 24, 2 बचा, 4 6 24 पॉइंट 4 दूनी 8, ये बन जाएगा। इसको 1065 में अगर मैं 266.25 जोड़ दूंगा, 0.25 11 12 13 3, ये बनेगा 131.25 131.25, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं इसको नोट कर देता हूँ। तो ये हमने इक्वेशन बना दी है इसकी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है 1.21x प्लस 1.3750 इक्वल टू 1155, 1.5625x प्लस 1.3750 वाई 1331.25 से हो गए, ठीक है। इस आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो को आप रिवाइंड भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन पूरा होने के बाद। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब टेबल और चेयर की वैल्यू को, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करते, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। नॉर्मली इसको ले लो, कितना बन जाएगा 1.5625 माइनस करना है 1.210025, ये आ गया 5 और 3, तो ये आ जाएगा 0.3525 एक्स इक्वल्स टू, इसको लेस कर देते हैं, आ जाइए इसको करते हैं 1331 25 1155 25 बचा यहाँ पर, 6 2 7 176.25, ये आएगा 176.25। अब कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल इसको उठा के यहाँ नीचे ले आएंगे, 176.25 डिवाइडेड बाई 1925। अब अगर इसको क्या करते हैं, इसके डिजिट्स हैं, जैसे तो मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, तो हम मान के चलते हैं इसको इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सके। तो
तो ये कितना बन जाएगा 176.25 ये बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 3525। अब इसको काटेंगे अगर हम तो ये बन जाएगा 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है, 14 5 70, 140, 5 7 25, 05 00 काटते 5 से, और इसको 5 से काटेंगे हम 14 5 70 और 10705 0। ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू ₹500, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 500 आ गई, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रिवाइंड करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ, इसके नीचे की इक्वेशंस को ये सब हटा देता हूँ। तो इस तरीके से अब हम जो 500 की वैल्यू आई है 500, एक्स की वैल्यू जो 500 आई है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू जो 500 आई है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पहली इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स 500 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम नॉर्मली कर लेते हैं इसको, क्या है 1.1 है 500 प्लस 125.5 1050। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 550 आएगा। 1.25 1050 को यहाँ उठा के ले जाएंगे इसको 550, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 500, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ a table and a chair is ₹500 and ₹400 respectively, ठीक है। और ईच लिख सकते हैं यहाँ पर, ईच मतलब हम ये कह सकते हैं कि जमीला ने जो टेबल है और जो ये चेयर है, ये दोनों उसने कितने की खरीदी, 900 रुपये की, ठीक है। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे और तब उसके बाद उसने सेल कितने की करी है 1050 की, इस हिसाब से 10% ऑन टेबल, 25% ऑन चेयर और 25% ऑन टेबल एंड 10% ऑन द चेयर। तो उसने दोनों के 900 रुपये दिए हैं, और अगर वो इस प्रॉफिट मार्जिन से बेचती है तो 1050 रुपये उसने मतलब में बेची है, मतलब उसको लगभग 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और अगर इस हिसाब से बेचेगी वो इतने में खरीद के, तो उसको लगभग प्रॉफिट हुआ है 165 रुपये का। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसी तरीके का कंटेंट मैं लाता रहूँगा। बस आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, बार बार देखिए, लॉन्ग टर्म तक देखिए, कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हौसला अफजाई बना के रखिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।